हमीरपुर में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति ने पश्चिम बंगाल सरकार पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने अच्छा काम किया है तो उसे जनता के जनादेश पर भरोसा रखना चाहिए। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां चुनाव संविधान, न्यायालय और कानून के दायरे में होते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के माध्यम से होती है, जिस पर किसी प्रकार का जबरन कब्जा संभव नहीं है। साध्वी निरंजन ज्योति ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में चुनाव से जुड़े अधिकारियों को सत्ताधारी पार्टी द्वारा प्रभावित करने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जो बेहद चिंताजनक है। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य में निष्पक्ष चुनाव होंगे और सभी राजनीतिक दलों को जनता के फैसले का सम्मान करना चाहिए। सबसे हमारे बहुत पुराने कर्मठ कार्यकर्ता रहे और अभी मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया तब यहाँ की मुनीलाल अवस्थी थे, परिवार के थे और उस समय वो हम लोगों के लिए खड़े थे जब यहाँ साधारण कोई कार्यकर्ता खड़ा नहीं होता था। मेरे अध्यक्ष बनने पर बहुत खुशी जाती थी, पहुँचे भी और यहाँ स्वागत में आए। मुझे जानकारी मिली तो धार्मिक संस्कार उसमें सम्मिलित हो जाए और कुछ यहाँ लोकल के लोगों की समस्याएं उनको भी सुनूंगी। बताया ये तो मेरा जन्मभूमि भी है, कर्मभूमि भी है और यहीं से मेरी शुरुआत है। आज मैं यहाँ आयोग की अध्यक्षता की यात्रा मेरी हुई है। शायद यहाँ की शुरुआत नहीं होती तो आज मैं वहाँ नहीं पहुँच पाती। मेरे लिए तो ये कर्मभूमि और जन्मभूमि दोनों ही। मैं किसी पद तक कहीं तक की यात्रा करूं, कहीं भी पहुंचूं, लेकिन मैं यहाँ को नहीं भूल सकती। जननी जगदीश स्वर्गीय गांधी गली है। यहाँ के हमारे कार्यकर्ता बहुत पुराने लोग यहाँ से बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने मेरा हर परिस्थिति में साथ दिया, कठिनाई के समय भी साथ दिया, हर परिस्थिति में साथ दिया। उनके लिए मैं हमेशा उपलब्ध रहूँगी और यहाँ के लिए जब भी कोई आवश्यकता होगी। देखिए, मैं आभार व्यक्त करती हूँ देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का और जो केंद्र के नेतृत्व का। ये आज़ादी के बाद से मांग चल रही थी, जो हमारे देश की आधी आबादी है उसकी राजनीतिक भागीदारी होनी चाहिए। वो अपनी मेहनत के बल पहुँचे, वो अलग विषय था। हम जैसे लोगों ने पुरुषों के बीच में लड़ाई लड़के विधानसभा लोकसभा पहुँचे, लेकिन महिलाओं की हिस्सेदारी कैसे हो, अधिक से अधिक कैसे बढ़े। और मेरा सौभाग्य रहा जब 23 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम विशेष सत्र बुला करके पारित किया गया था। उस समय मैं पार्लियामेंट की सदस्य थी और जब ये बिल पारित हुआ उस समय उन लोगों ने भी बटन दबाई और आज भी 16, 17, 18 3 दिन का विशेष सत्र बुला करके लोकसभा और विधानसभाओं में हर निकाय चुनाव से लेकर के सब में महिलाओं की कैसे हिस्सेदारी बढ़े, क्योंकि ये आरक्षण का विषय नहीं था। महिला तो ऑलरेडी सक्षम है। वो महिला जो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक पूजी जाती है हमारे देश में, कन्या के रूप में, बहन के रूप में, माँ के रूप में, दादी के रूप में। और मेरे देश में महिलाओं की अग्रणी भूमिका हमेशा रही है, चाहे वो वेदों का कार्यकाल कारगिल मैत्री के रूप में रहा हो, चाहे भक्ति के क्षेत्र में मीरा जैसी हमारी देश की सशक्त नारियाँ नहीं हैं। और यहाँ तक जब हम देश मुगलों से सामना कर रहा था, उस समय भी हमारे देश की महिलाओं ने चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया उसमें। जहाँ मैं बैठी हूँ तो देव खटकी, फूलड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ऐसी बहुत सारी वीरांगनाएँ थी। तो मुझे लग रहा है कि पुराने इतिहास को उठा के देखें तो महिलाएं कभी किसी क्षेत्र में पीछे नहीं रहीं। अभी हाल में ही जब पाकिस्तान ने दुस्साहस दिखाया भारत के ऊपर, उस समय उस सेना का नेतृत्व हमारी 2 देवियाँ ही कर रही थी, महिलाएं ही कर रही थी। तो हमारी नारी शक्ति हमेशा आगे रही है, लेकिन अब उसको पार्लियामेंट में सुरक्षित सीटें हों, वहाँ से अपना चुनाव लड़के अपना पार्लियामेंट में विधानसभा में प्रतिनिधित्व करें। तो बिल पारित होने जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का सारी महिलाओं की तरफ से, नारी शक्ति की तरफ से मैं बहुत बहुत
आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे लग रहा है कि बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन ये साहस दिखाया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, और उन पार्टियों का भी आभार व्यक्त करते हैं जिन पार्टियों ने इसका समर्थन किया था और आगे करेंगे। मुझे लग रहा है महिलाओं के साथ कोई कन्मोशन नहीं लाएगा, ये मुझे विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद।